हेलो एवरीवन। टीफा एजुकेशन के ऑनलाइन चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए एमएल एक्सेल का सेशन, जिसमें हम आपको बताएंगे कंडीशनल फंक्शंस फॉर्मूलेस के बारे में। तो ये स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। सबसे पहले मैं स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ। मैंने यहाँ से स्क्रीन को शेयर कर दिया है। सबसे पहले हम चलेंगे हमारी एक्सेल फाइल की ओर, जहाँ से हम अपनी कंडीशन को समझेंगे। यहाँ पर मैंने एक शीट बना रखी है इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन के नाम से, जिसके अंदर कुछ कस्टमर्स के नाम मैंने यहाँ मेंशन कर रखे हैं। उनकी जो ड्यू अमाउंट है वो मैंने यहाँ मेंशन कर रखी है। अब दोस्तों हमारी कंडीशन क्या है? हमारी कंडीशन है, अगर मान लीजिए ये जो पर्सन है ए, इसकी जो ड्यू अमाउंट है 5000, अगर ये 5000 अमाउंट में पूरी की पूरी पे कर देता है, तो इसकी स्टेटस वाले कॉलम में रोल बैक लिखा हुआ आ जाना चाहिए। अगर मान लीजिए ये 5000 हमें नहीं दे पाता है और हमें देता है ये 3000, तो इसके स्टेटस के कॉलम में लिखा हुआ आ जाना चाहिए स्टेबलाइज। ठीक है। और बैलेंस में जो भी इसका बैलेंस है वो यहाँ पर बैलेंस शो हो जाना चाहिए। ठीक है। अगर मान लीजिए ये बिल्कुल भी पेंडिंग रखता है, उस चीज को हमें पे करता ही नहीं है, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाना चाहिए पेंडिंग, और ये जो अमाउंट है ये ऑटोमेटिक यहाँ पर ट्रांसफर हो जानी चाहिए। चलिए देखते हैं इस चीज को हम किस तरह से एक्सेल शीट में करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर स्टेटस के अंदर फंक्शन लगाएंगे इक्वल टू इफ ब्रैकेट, अगर हमारी रिसीव अमाउंट बराबर हो ड्यू अमाउंट के, मतलब जो वैल्यू यहाँ पर पेस्ट हुई हुई है वही वैल्यू यहाँ पर पेस्ट हो। ठीक है। तो क्या लिखा हुआ आ जाना चाहिए? तो लिखा हुआ आ जाना चाहिए रोल बैक। वापस फंक्शन लगाएंगे हम इफ का ब्रैकेट, अगर हमारी वही वाली सेल के अंदर मान लीजिए कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, जब हम सेल को खाली छोड़ते हैं तो हम उसके लिए डबल कोर्स इस तरह से हम लगाते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा हम लगा देंगे, कॉमा। तो क्या लिखा हुआ आना चाहिए? तो लिखा हुआ आना चाहिए पेंडिंग। वापस हम इफ कंडीशन लगाएंगे, तीसरी कंडीशन। वापस हम वही वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे, वो अगर छोटी हो फर्स्ट वाली सेल से, तो क्या लिखा हुआ जाना चाहिए? स्टेबलाइज लिखा हुआ जाना चाहिए। तीनों ब्रैकेट हम लगा देंगे। हमारी कंडीशन कितनी थी? तीन। तो हमने तीनों तीनों कंडीशन यहाँ पेस्ट कर दी। आप देख रहे हैं इस सेल के अंदर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो क्या लिखा हुआ आएगा? पेंडिंग। मतलब उस पर्सन ने कोई भी चीज पे नहीं करी है। मान लीजिए मैं पूरे पूरे 5000 पे करता हूँ, तो क्या लिखा हुआ आ गया? रोल बैक। ठीक है। बैलेंस का कॉलम खाली है। बैलेंस कैसा आएगा आपका? इक्वल टू जो आपकी ड्यू अमाउंट है उसमें से अगर आपने रिसीव अमाउंट को माइनस कर देंगे तो आपका बैलेंस आएगा। मैंने कहा था अगर आप जो भी यहाँ पर पर्सन है, अगर वो अपनी फुल अमाउंट पे कर देगा तो बैलेंस उसका जीरो हो जाएगा, और स्टेटस में क्या लिखा हुआ आएगा? रोल बैक। ठीक है। इसी कंडीशन को हम ड्रैग करेंगे इन दोनों सेल्स को लेकर के, हम यहाँ से इस फॉर्मूले को कॉपी कर देंगे नीचे। अब जैसे ही हम यहाँ पर लिखेंगे 6000, देखिए रोल बैक, 3000 स्टेबलाइज, और जो ड्यू अमाउंट है 2000 उसके बैलेंस में आ चुकी है। यहाँ लिखेंगे 2500, यहाँ लिखेंगे 4000। तो इस तरह से हम ड्यू अमाउंट को जब हम रिसीव करते हैं तो उसका स्टेटस और उसका बैलेंस हम इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो ये था एक्सेल की एक छोटी ट्रिक। आई होप कि आपको समझ में आई होगी और आप इसे अप्लाई भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।